आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो लंच है वह 2 ढाई बजे तक हो जाना चाहिए। और लंच में क्या खाना है? सब कुछ खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऐड करनी है। हमें आज के समय में यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे खाने में वैरायटी कम हो गई है और इसी वजह से हमारा न्यूट्रिशन भी कम होता जा रहा है। आप लंच में सैलेड लीजिए, रायता लीजिए, दही लीजिए, आप चटनी लीजिए, अचार लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने नॉर्मल लंच के साथ ज़रूर ऐड करनी चाहिए। राजमा, छोले, चावल, रोटी, सब्ज़ी, दही, सैलेड जो अच्छा लगता है सब कुछ खाइए। नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल वेट लॉस के बारे में, ताकि आप अगर एक बार अपना वज़न कम करें तो वह बाउंस बैक होकर वापस ना आए। ताकि आपका वज़न तो कम हो जाए, आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में आ जाए, लेकिन आपके चेहरे के चाम चमक वह कम ना हो, आपके स्किन सैग ना हो और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल वेट लॉस अचीव कर सकें। सस्टेनेबल वेट लॉस अचीव करने के लिए हमें कौन-कौन से टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन-कौन से फूड रूल्स हैं हमें जिन पे ध्यान देना होता है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम अपनी वीडियो के ज़रिए जितनी भी मिथ हैं, अफ़वाह हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं, तो सबसे पहले हम इसी मिथ और अफ़वाह के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो सबसे पहली मिथ है वह यह है, जो भी हमें कॉल करता है तो वो हमसे सबसे पहले यही पूछता है कि क्या हम सुबह-सुबह खाली पेट नींबू पानी ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं, मेथी वाटर ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, या फिर अजवाइन का पानी हम ले सकते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें हमारे वेट लॉस में कंट्रीब्यूट करती है? तो आंसर है जी हाँ, इस तरह की चीज़ें हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे हमें एक तरह का हल्कापन महसूस होता है। लेकिन ये हमारे फैट को बर्न कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये चीज़ें बहुत बहुत गर्म होती है, जिसके कारण इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये स्पाइस है और स्पाइस हमेशा कम क्वांटिटी में ही लेना हमारे लिए अच्छा होता है। इससे हमें सुबह-सुबह खाली पेट ना लेकर के इसकी जगह हमें खाली पेट वैसी चीज़ें लेनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। क्योंकि सुबह हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है, रात भर के फास्ट के बाद सुबह-सुबह हमारी एब्ज़ॉर्प्शन सबसे हाई रहती है। तो वैसे में हमें सबसे हाईली न्यूट्रिशियस फूड ही अपने पेट में डालना चाहिए। पर्सनली मेरे हिसाब से सबसे हाईली न्यूट्रिशियस फूड है बादाम और अखरोट। आप इनको सुबह-सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं और जब भी आप इसे लें, रात भर पानी में सोक करने के बाद ही लीजिए। अगर आपको खून की कमी है या आप अपने आप को लो एनर्जी फ़ील करते हैं, तो वैसे में आप इसके साथ थोड़े काजू या किशमिश भी ले सकते हैं। ये जो ब्लैक रेज़िन्स है, ये हमारे आयरन की कमी को पूरा करने में भी हेल्प करता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि सुबह खाली पेट आपको अपने मुँह में वैसी ही चीज़ डालनी है जो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। एक और अफ़वाह जो हमें काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती है वह है कम खाओ या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, कम खाना मतलब कम न्यूट्रिशन। आप खाना जितना कम खाएँगे उतना ही न्यूट्रिशन कम होता जाएगा और जब इस तरह की न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंट डाइट के साथ आप अगर वेट लॉस करेंगे, तो जैसे ही आप आगे चल के एक नॉर्मल डाइट में आएँगे, आपकी बॉडी उन सभी डेफ़िशिएंसी को फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी और इससे आपका जो भी लॉस्ट वेट है, वह दोबारा से वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, जब हम कम खाते हैं और इस तरह से जब हम अपना वेट लॉस अचीव करते हैं तो हमारी स्किन सैग हो जाती है, हमारी एजिंग होने लगती है। आप अगर 30 इयर्स के हैं तो आपकी एज आपसे 20 साल 25 साल ज़्यादा दिखने लगेगी। तो इस तरह का वेट लॉस करने का क्या फ़ायदा? यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा जो वज़न है वह नॉर्मल खाने से नहीं बढ़ा है। हमारा वज़न बढ़ा है बहुत ज़्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने के कारण।
प्रोसेस्ड फूड मतलब जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, पैकेट खोलिए खाइए, दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जब आप इनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो इनके कारण आपका वेट गेन होता है। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स अवेलेबल हैं, चाहे वह कितने भी हेल्दी हो, वह इतने हेल्दी कभी नहीं हो सकते कि वह आपके घर के बने खाने को रिप्लेस कर सके। उसी तरह से मार्केट में ब्रेड है, बिस्किट है, मैदे से बनी चीज़ें हैं, नमकीन है, यह सब आजकल हमारी डाइट का एक रेगुलर पार्ट हो गई है और यही वज़न बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपना नॉर्मल खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ यह जो पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इनको बंद करने की ज़रूरत है। और आप अगर सिर्फ़ अपनी डाइट में कोई चेंज ना करें, आप कोई चेंज मत कीजिए, आप जो खा रहे हैं आप वैसे ही खाइए। सिर्फ़ आप अपने घर में शुगर लाना बंद कर दीजिए या फिर एटलीस्ट कम कर दीजिए। इसके अलावा पैक्ड फ्रूट जूसेस, पैक्ड फूड आइटम, बिस्किट, नमकीन, इनको लाना आप अगर घर में बंद कर देंगे तो 6 महीने में आप खुद ही अपने अंदर एक डिफ़रेंस देख पाएँगे। एक और एक और अफ़वाह है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, वह है कि अगर वज़न कम करना है तो हम आम नहीं खा सकते हैं, आलू नहीं खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते हैं, केला नहीं खा सकते हैं। इसका आंसर भी मैं अभी दे चुकी हूँ कि हमारा जो वज़न बढ़ा है वो रेगुलर फूड आइटम से बिल्कुल नहीं बढ़ा है। हमारा जो वज़न बढ़ा है वह इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारी डाइट में आजकल शुगर का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस तरह के फूड आइटम में आप ये समझो कि जो चीज़ जितना ज़्यादा प्रोसेस होगी, मशीन में जाएगी, उतना ज़्यादा उसका न्यूट्रिशन कम होता जाएगा, फाइबर कम होता जाएगा और जब आप इनको लेंगे तो यह आपके वेट गेन होने में कंट्रीब्यूट करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल जितनी भी लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, पीसीओएस, हाई कोलेस्ट्रॉल, नी पेन, इन सब के पीछे भी यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो बिल्कुल आप चावल खाइए, केला खाइए, आम खाइए, आलू खाइए, जो रेगुलर फूड है आप उसे ज़रूर खाइए। दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। और चावल के बारे में तो मैं हमेशा बताती हूँ कि वह सबसे हल्का अनाज है। यानी जब आपका डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, यानी आप कुछ भी डाइजेस्ट करने की हालत में ना हो, उस समय भी आप इन फूड आइटम को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो दे आर वेरी हेल्दी। इसे हमें ज़रूर अपनी रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए हमें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान देनी है वह है खाने के टाइम पे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए और आपको उसी टाइम पे इनको रोज़ लेना है। तो ब्रेकफास्ट हमें कब लेना है? सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या खाएँगे? कोई भी घर का बना हेल्दी खाना आप खा सकते हैं। पोहा, उपमा, दलिया, सब्ज़ी, रोटी, जो चाहे आप खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट आप अपना हेवीएस्ट रखिए। ब्रेकफास्ट के बाद आपको अगर ऑफ़िस जाने के बाद 11 साढ़े 11 बजे आपको अगर भूख लगती है, तो इस समय आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। आप इस समय लिक्विड भी ले सकते हैं, जैसे छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। कई लोग चाय के शौकीन हैं, तो हाँ, आप सुबह खाली पेट चाय ना लेकर इस समय भी आप चाय ले सकते हैं। चाय के साथ आप कुछ हेल्दी स्नैक ही लीजिए, जैसे भुना चना हो गया, खाखरा हो गया, ये सारे हेल्दी स्नैक हैं, इनको आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से 11 साढ़े 11 के आसपास आपको ये स्नैकिंग लेनी है। फिर है दोपहर के खाने का टाइम, यह आपका 2 ढाई बजे तक हो जाना चाहिए, इससे लेट ना हो। ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है कि जो लोग ढाई 3 बजे के बाद अपना दोपहर का खाना लेते हैं, उनका वज़न कम होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो लंच है वह 2 ढाई बजे तक हो जाना चाहिए। और लंच में क्या खाना है? सब कुछ खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऐड करनी है। हमें आज के समय में यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे खाने में वैरायटी कम हो गई है और इसी वजह से हमारा न्यूट्रिशन भी कम होता जा रहा है। आप लंच में सैलेड लीजिए, रायता लीजिए, दही लीजिए, आप चटनी लीजिए, अचार लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने नॉर्मल लंच के साथ ज़रूर ऐड करनी चाहिए। राजमा, छोले, चावल, रोटी, सब्ज़ी, दही, सैलेड, जो अच्छा लगता है सब कुछ खाइए और कम से कम
5 रंग आपके लंच में ज़रूर दिखाई देने चाहिए। जैसे कि आप अगर दाल लेते हैं, 1 रंग की दाल हो गई, चावल 1 रंग का हो गया, फिर आपने 1 रोटी ले ली, 3 रंग हो गए, 1 आपका सैलेड हो गया, 4 हो गया, 1 आपकी हो गई दही। तो इस तरह से कम 5 रंग आपके लंच के मेन्यू में ज़रूर दिखाई देने चाहिए। अब जब हमें लंच के बाद 4 बजे, साढ़े 4 बजे भूख लगती है, तो इस समय भी आप चाय ले सकते हैं। चाय के साथ आप नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल स्नैकिंग लीजिए, जैसे भुना हुआ चना है, पॉपकॉर्न है, भुट्टा है, पोहा है, या फिर घर की बनी भेल है, मुरमुरे हैं, मखाने हैं, जो ट्रेडिशनली हमारे गाँव में खाए जाते थे। चावल का भुंजा, मकई के भुंजे, इन चीज़ों को भी आप शाम के समय स्नैकिंग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं रात के खाने की। रात का खाना भी बिल्कुल 7 से 8 बजे के बीच में आपका हो जाना चाहिए, इससे लेट आप ना करें। और रात के खाने में अगर वज़न कम करना चाहते हैं, तो रात का खाना हल्का रखिए। हल्का का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ सूप लेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ सूप ही लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और फिर जब आप नॉर्मल डाइट पे आएँगे, तो आपका वेट बाउंस बैक हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा कि अगर आप रात में सिर्फ़ सूप लेंगे, तो हो सकता है 2 ढाई घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जाए, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सूप के साथ कुछ हाई प्रोटीन फूड आप ले सकते हैं, जैसे आप एग्स ले सकते हैं, आप सोया की कोई रेसिपी ले सकते हैं, या आप पनीर या टोफू भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हाई प्रोटीन फूड आप ले सकते हैं, या आप सूप ना लेकर के आप दाल ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं। तो इस तरह से हाई प्रोटीन फूड आप ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल रोटी सब्ज़ी भी खा सकते हैं। एक रोटी खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्ज़ी, और उसके साथ आप अगर 1 रोटी लेते हैं, तो इससे भी आप उतना ही अच्छा वेट लॉस कर पाएँगे। वेट लॉस में एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी रुकावट बनती है, वह है कि कई बार हम बहुत जल्दी वेट लॉस अचीव करने के लिए बहुत हैवी एक्सरसाइज़ करते हैं। हम जिम जाते हैं, 2 घंटे, ढाई घंटे हम हैवी एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह की बहुत हैवी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ऐसे में एक्सेसिव मसल लॉस होता है, और अगर आप इस कंडीशन में उस तरह की डाइट ना लें, तो आपकी एजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी जब आप इस तरह की एक्सरसाइज़ छोड़ देंगे, तो आपका जो लॉस्ट वेट है वो सारा वापस आ जाएगा, और आपकी स्किन भी सैग हो जाएगी। तो क्या करना है? वज़न बढ़ने का तो एक बहुत बड़ा कारण सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है ही, यानी बैठे-बैठे हम सारा काम कर रहे हैं, इसके कारण भी हमारा वेट गेन हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे जिम जाके ढाई 3 घंटे एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें, नहीं। आपको हल्की एक्सरसाइज़ से शुरुआत करनी है, क्योंकि हम सस्टेनेबल वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज़ भी हमें सस्टेनेबल ही करनी है, जो आप लंबे समय तक कर सकें। स्पेशली फीमेल से मैं हमेशा यह बात कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज़ वैसे ही चूज़ करें जो आपको लगता है कि आप हमेशा उसे कर पाएँगे। अगर आप सिंपल एक 30 से 45 मिनट की वॉक भी आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा कर पाएँगे, तो आप इसे ही अपनी लाइफ़स्टाइल का पार्ट रखिए। या आप योगा कर सकते हैं, योगा आप 45 मिनट 1 आवर आप करते हैं, तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी वो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, शेप में आएगी, और इसमें बाउंस बैक होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो इस तरह से एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल और सिंपल आधे घंटे की एक्सरसाइज के साथ आप एक सस्टेनेबल वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।